देखिए, हम अग्निपथ एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में उपस्थित हैं और हमने आपसे कहा था कि हम आपको एक टॉपिक डेली हनुमान चालीसा में रिवीजन कराएंगे और एक टॉपिक लगातार 5 दिन चलेगा, जिससे आप उस टॉपिक पर अपनी पकड़ अच्छी मजबूत कर सकें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी जब मैं इनको रिवीजन करा रहा हूं तो घर पर जाकर इन वीडियो को देख रहे होंगे। जब आप रास्ते में सफ़र कर रहे हैं, जब आप साइकिल पर चल रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, खाना बना रहे हैं और ऐसे अन्य काम जिसमें आप फ़ोन सुन सकते हैं। यदि आप उस समय इन वीडियो को देखेंगे तो आपको सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा कि आपको ये याद हो जाएंगे और एक बार जब हनुमान चालीसा जिस तरह से याद हो जाता है और उसके बाद हम जीवन में कभी नहीं भूलते, उसी तरह ये याद हो जाएंगे और इनको भी आप फिर जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। इसलिए हम शुरुआत करते हैं श्री राम का नाम लेकर हनुमान चालीसा का। तो हनुमान चालीसा में आज हम भारतीय संविधान के भागों को देखेंगे। तो भाग एक कहता है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। भाग दो कहता है नागरिकता। भाग तीन कहता है मौलिक अधिकार। भाग 4 क कहता है मौलिक कर्तव्य। भाग 4 का को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। भाग 5 संघ से संबंधित है। भाग 6 राज्य से संबंधित है। भाग 7 को संविधान से हटा दिया गया है 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा। भाग 8 संघ एवं उसके राज्य क्षेत्रों से संबंधित है। भाग 9 पंचायतों संबंधित है। भाग 9 को पहले संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 7वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा हटा दिया गया था। बाद में इसे 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा पुनः जोड़ा गया और इसमें पंचायतों संबंधित प्रावधान किए गए। भाग 9 का में नगर पालिकाओं संबंधित प्रावधान किए गए हैं। इसे 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था। भाग 9 का सहकारी समितियों संबंधित है। इसे 97वें संविधान संशोधन 2012 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। भाग 10 अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। भाग 11 संघ एवं राज्यों के बीच संबंध से संबंधित है। भाग 12 वित्त एवं संपत्ति संविधान और वाद से संबंधित है। भाग 13 में व्यापार वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता दी गई है। भाग 14 संघ एवं उसके राज्य के अधीन सेवाओं से संबंधित है। भाग 14 में क्या कहा गया है? संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं। भाग 14 का अधिकरण से संबंधित है। भाग 15 में निर्वाचन संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध के बारे में बताया गया है। भाग 17 में राजभाषा से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। भाग 18 में आपात उपबंध दिए गए हैं, अर्थात आपातकाल के समय क्या क्या प्रावधान होंगे। इसमें 3 तरह का आपातकाल बताया गया है, एक राष्ट्रीय आपात, एक राष्ट्रपति शासन और चौथा वित्तीय आपात। भाग 19 में विशेषाधिकार दिए गए हैं, अर्थात विविध के बारे में दिया गया है, जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल या राजनयिकों के विशेषाधिकार क्या होंगे। भाग 20 संविधान संशोधन संबंधित है। इसमें वह प्रक्रिया बताई गई है जिसके माध्यम से संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। इसमें एक ही अनुच्छेद दिया गया है, अनुच्छेद 368। भाग 20 हो गया। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन एवं विशेष उपबंध। इसमें क्या दिया गया है? अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध। भाग 21 को संविधान में इसलिए जोड़ा गया था कि जब संविधान हमारा लागू हो रहा था तो कौन कौन से अस्थायी प्रावधान है वो लागू होंगे। इसके बाद अनुच्छेद 370 जो जम्मू कश्मीर के संबंध में था, जो 31 अक्टूबर 2019 तक प्रभावी था, उसको भी भाग 21 में ही रखा गया था। इसके अलावा विभिन्न राज्यों को इसमें विशेषाधिकार दिए गए हैं, जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, इनके कुछ क्षेत्रों को अधिकार दिए गए हैं। इन सारे राज्यों के नाम मैं आपको लिखाऊंगा अनुच्छेदों के साथ। भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ एवं हिंदी पाठ और निरसन दिया गया है। तो एक बार मेरे साथ आप सभी लोग इन भागों के नाम बोलते जाएंगे। भाग 1 संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। भाग 2 नागरिकता। भाग 3 मौलिक अधिकार। भाग 4 नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 का। भाग 5 संघ। भाग 6 राज्य। भाग 7 निषेध कौन से संविधान संशोधन द्वारा?
7वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। भाग 9 भाग 8 संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। भाग 9 पंचायतें किस अधिनियम के तहत किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992। भाग 9 का नागरिकता नगर पालिकाएं क्या है? नगर पालिकाएं, इसमें 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया। भाग 9 खा में सहकारी समितियां, इसे किसके तहत जोड़ा गया? 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2012 द्वारा जोड़ा गया। भाग 10 अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र। भाग 11 संघ एवं राज्यों के बीच संबंध। भाग 12 वित्त संपत्ति एवं संविदाएं और वाद। भाग 13 व्यापार वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता। भाग 14 संघ एवं उसके अधीन सेवाएं। भाग 14 का अधिकरण। भाग 15 निर्वाचन। भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। भाग 17 राजभाषा। भाग 18 आपात उपबंध। भाग 19 विशेष अधिकार। भाग 20 अनुच्छेद 3। तो भाग 20 में संविधान संशोधन अनुच्छेद 368। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध। भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ एवं हिंदी पाठ और उसका निरसन। अब आप समझिए हमारे संविधान में कुल 25 भाग दिए गए हैं। कितने भाग दिए गए हैं? 25। लेकिन क्रम में वो 22 हैं, लेकिन गिनती में वो कितने हैं? 25 हैं। तो आपका हनुमान चालीसा संविधान के भाग हुए। अगले कुछ नए टॉपिकों के साथ पुनः मिलते हैं। तब तक आप अग्निपथ एकेडमी के YouTube चैनल को देखते रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ कमेंट करें और नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को भी दबा सकते हैं। ऑफलाइन वाले भी और ऑनलाइन वाले भी दोनों सुने। धन्यवाद। मेरा नाम जसवीर सिंह जादव है। आप सभी लोगों का अग्निपथ अकादमी में स्वागत है। हम लोग प्रत्येक दिन की तरह आज भी मैगुना सीरीज में 10 क्वेश्चन करेंगे। आज आपके क्वेश्चन भूगोल और पर्यावरण से जुड़े हुए हैं। हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। यॉरकॉट हिल स्टेशन कहां पर स्थित है? यॉरकॉट हिल स्टेशन आपका तमिलनाडु में है। कहां पर है? तमिलनाडु में। गड़जात की पहाड़ियां उड़ीसा में है। कहां पर है गड़जात की पहाड़ियां? उड़ीसा में। सांगला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यदि हमें हिमाचल प्रदेश के दर्राओं को याद करना है तो उसके लिए एक ट्रिक बनाई गई है। हिमाचल का रोहित सांगा बड़ा शरारती है। क्या ट्रिक बनाई है हमने? हिमाचल का रोहित सांगा बड़ा शरारती है। रोहित से रोहतांग दर्रा, सांगा से सांगला दर्रा, बड़ा से बाड़ा लाचला दर्रा और शरारती से सिटकिला दर्रा। सलाला परियोजना, दुलहस्ती परियोजना और बगलियार परियोजना कौन कौन सी परियोजनाएं हैं? सलाला परियोजना, दुलहस्ती परियोजना और बगलियार परियोजना आपकी चेनाब नदी पर है, जो जम्मू कश्मीर में बहती है। चेनाब नदी का वेदों में नाम अस्कनी आया है। इसको आप इस तरह से ध्यान रख सकती हैं। चीनी है किस्कनी, इसलिए चेनाब का नाम अस्कनी। क्या बोलेंगे? चीनी है किस्कनी, इसलिए चेनाब का नाम अस्कनी। शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी पर कर्नाटक में स्थित है। कुंडकुलम परमाणु पावर प्लांट तमिलनाडु में है। कुंडकुलम परमाणु पावर प्लांट तमिलनाडु में है। सिक्का, मुद्रा, वनकबोरी ताप विद्युत केंद्र गुजरात में स्थित है। कौन कौन से? सिक्का, मुद्रा, वनकबोरी ताप विद्युत केंद्र गुजरात में स्थित है। चिम्बराजो ज्वालामुखी इक्वाडोर में स्थित है। चिम्बराजो ज्वालामुखी कहां पर स्थित है? इक्वाडोर में। इक्वाडोर दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में स्थित है। मेयोन ज्वालामुखी फिलीपींस में स्थित है और फिलीपींस दक्षिण पूर्वी एशिया में स्थित एक देश है। एब्रो घाटी स्पेन में पड़ती है और हम्बर घाटी कनाडा में स्थित है। कहां पर स्थित है? कनाडा में। एक और देखते हैं। यॉरकॉट हिल स्टेशन तमिलनाडु में है। गड़जात की पहाड़ियां उड़ीसा में है। सांगला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश के अन्य दर्रे रोहतांग दर्रा, बाणालाचला दर्रा और सिटकिला दर्रा है। सलाला परियोजना, दुलहस्ती परियोजना और बगलिहार परियोजना चेनाब नदी में है। चेनाब नदी पर है। चेनाब नदी का वेदों में नाम अस्कनी है।
सिख समुद्रम परियोजना कावेरी नदी पर है। कुंडुकुलम परमाणु पावर प्लांट तमिलनाडु में है। सिक्का, मुद्रा, वनकमोरी ताप विद्युत केंद्र गुजरात में स्थित है। अगला 8वां क्वेश्चन देखते हैं। चिम्बराजो ज्वालामुखी इक्वाडोर में है। मेयोन ज्वालामुखी फिलीपींस में है। एब्रो घाटी स्पेन में है और हम्बर घाटी कनाडा में है। इस प्रकार मेहुना सीरीज के आपके 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगले वीडियो में हम आपको फिर मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखें और देखते रहें अग्निपथ एकेडमी का YouTube चैनल। धन्यवाद।